नमस्कार, मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। आज हम बात करेंगे समानता के बारे में। यहाँ पर हम संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 2005 में समानता का अधिकार कानून द्वारा पारित किया गया था, जो कि पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार देता है पैतृक संपत्ति में माता पिता के, या दादा लाई संपत्ति जो है उसमें पोता एवं पोती को समान अधिकार देता है कि दोनों में समान रूप से बांटा जाए। परंतु भारत में अभी भी महिलाओं को, बेटियों को, पुत्रियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दहेज प्रथा जो है बहुत ज़्यादा चलन में है, जिसके चलते माता पिता अपनी संपत्ति का बहुत सारा धन अपनी पुत्री के विवाह में लगा देते हैं और जिससे वह उनको समान अधिकार नहीं दे पाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम दहेज प्रथा पे पहले लगाम लगाएं और उसके बाद समानता के अधिकार की चर्चा करें। यहाँ पर हम चर्चा आपसे करने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दहेज प्रथा हमारे द्वारा यानी समाज द्वारा बनाया गया एक नियम है। नियम यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहाँ पर दहेज नहीं दिया जाता है वहाँ पर पुत्रियों का पूर्ण सम्मान नहीं किया जाता। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में या जहाँ पर इस बारे में चर्चा होती है, जो लोग शिक्षित हैं वह खुले विचारों के हैं तथा दहेज विरोधी हैं, वह कुछ हद तक इसका विरोध करते हैं तथा महिलाओं को सम्मान देते हैं। परंतु अधिकांश लोग, अधिकांश परिवार अभी भी भारत में पुत्री के लिए उसके जन्म के साथ ही दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तथा पुत्र के पैदा होते ही ढोल नगाड़े बजा के खुशी मनाते हैं। यह इसलिए नहीं होता कि वह उनका वंशज है या फिर उनको बुढ़ापे का सहारा है, बल्कि यह इसलिए होता है कि उस पुत्र के लिए अब उन्हें दहेज इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह कमाई का साधन बनेगा और उनको कमा कर देगा। तो सबसे ज़्यादा जो कुप्रथा है वह है दहेज की प्रथा। जैसे ही हम इस दहेज प्रथा को अपने मन से, अपने दिल से, अपने समाज से, अपने घर से दूर करेंगे तो हम अपनी पुत्री को समान अधिकार दे पाएंगे। तो आप इसके भागीदार बने और अपनी पुत्री को उसके जन्म के साथ ही उसको अपने संपत्ति में अधिकार दें तथा पुत्र के पैदा होने पर उसे अपने बुढ़ापे का सहारा तो समझे, परंतु इस बात से खुश ना होने लग जाए कि अब इसके आने पर बहुत सारा दहेज मिलेगा। क्योंकि जब आप अपनी पुत्री को अधिकार दे देते हैं अपनी संपत्ति में, तो उसी समय वह आपके भी बुढ़ापे का सहारा बन जाती है और आपके लिए बिल्कुल पुत्र के समान हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम संपत्ति में अपनी पुत्री को हक देते हैं तो दो चीज़ें कानूनी रूप से उसको मिल जाती है। एक तो वह दहेज से होने वाली जो भविष्य में खराब चीज़ें उसके जुड़ सकती हैं उसका समापन हो जाएगा, साथ ही साथ उसे जीवन भर के लिए आपके घर में रहने का हक प्राप्त हो जाता है, ताकि वह आपके लिए भी उत्तराधिकारी के तौर पे अपने कर्तव्य को निभा सके। तो इस पर अवश्य विचार करें। धन्यवाद।